बहू, खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा करना। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी न रहे। आखिर मेरी लाडो को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जी माँ जी, सारा काम आपके कहे अनुसार ही हो रहा है, खुश होकर बोली। इतने में ससुर सुंदरलाल जी कुछ कहना चाहते थे। इससे पहले सास ने उन्हें रोकते हुए स्नेहा से कहा, बहू तुम जाओ, अपना काम करो, कुछ काम हुआ तो बुला लूँगी। स्नेहा सीधा अपने कमरे में कुछ काम निपटाने चली गई। वहीं साड़ी की तह करते करते आईने की तरफ उदास होकर देखने लगी। स्नेहा सौरभ की शादी को 1 साल होने को आया। घर में सास ससुर, ननद नीता, देवर विनय है। कहने को सब अच्छा है, मगर शायद वो आज तक इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाई। हमेशा बाहर वाली कहलाई। अपनी माँ के कहने पर पूरी तरह से अपने ससुराल को और सभी लोगों को अपना माना, क्योंकि विदाई के वक्त माँ ने कहा था, बेटा अपनी जगह बनाने में वक्त लगता है। मगर एक बात थी, मेहमान आए, त्योहार, काम आए तो स्नेहा हमारे घर की बड़ी बहू, और जब कोई सलाह मशवरा, ज़मीन जायदाद, लेन देन का मामला आता है तो उसे वहाँ से जाने को बोल दिया जाता है। सारे काम चोरी छुपे किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब सौरभ भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हैं, मगर घर की शांति बनाए रखने के लिए वह चुप रहती है, क्योंकि सारे लिहाज तो बहू के हिस्से में ही आते हैं। ऐसा नहीं, सौरभ प्यार तो उसे करते थे, पर माँ के गुस्से से भी डरते। उसके शिकायत करने पर कहते, नीता की शादी के बाद देखना माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगी, क्योंकि जो खालीपन घर में और उनके जीवन में आएगा वह तुमसे बेहतर कौन भर पाएगा। वो बेचारी भी इसी आस में दिन गिन रही थी। कुछ महीने बाद नीता की शादी हो गई। उसकी विदाई के वक्त शोभा जी अपनी बहू के गले रखकर खूब रोई। स्नेहा ने भी उन्हें सांत्वना दी। उसे लगा अब तो सासू माँ का प्यार दुलार उसे ही मिलेगा, लेकिन यह क्या, उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। नीता के ससुराल एक ही शहर में थी। वो आए दिन मायके यहाँ धमकती और बैठकर अपनी भाभी से सेवा करवाती। पहले तो सास कुछ काम करती थी, पर अब उन्होंने भी बेटी के पास बैठने के बहाने रसोई में आना छोड़ दिया। जब ननद घर आती, वो पूरा दिन रसोई से कमरे में और कमरे से रसोई में नाचती नजर आती। यह तो ठीक है, अब हर तीज त्योहार पर घर की बनी मिठाई, सजावट, पैकिंग वगैरह भी उसे ही करनी पड़ती। फिर उसका होली दिवाली की दौज पर भी मायके जाना बंद हो गया। सास बोली, बेटी दामाद आ रहे हैं, घर की बड़ी बहू अपने मायके जाकर बैठे, शोभा नहीं देता। राखी पर भी जब तक वो लोग खा पीकर चले नहीं जाते, वो मायके नहीं जा पाती। सास कहती, क्या करोगी वहाँ जाकर, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, जाओ ना जाओ सब बराबर है। 2 साल बाद देवर की सरकारी नौकरी लग गई। घर में दोस्त रिश्तेदारों को बुला बड़ा समारोह रखा गया। कमरे में बैठे सास ससुर, देवर पति सौरभ, नीता, दामाद जी कामों का बंटवारा कर रहे थे। कौन सजावट देखेगा, सास ससुर अतिथि स्वागत करेंगे, सौरभ हलवाई के इंतज़ाम, बाकी घर के काम के लिए स्नेहा को चुना गया। कहने को हलवाई लगाया था, पर एक एक चीज़ पर स्नेहा को कड़ी नज़र रखने को कहा गया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। इसी बीच चाय पकौड़े लेकर स्नेहा सब सुन रही थी। अचानक सास शोभा जी बोली, बहू जाओ, अपना काम करो, कुछ काम हुआ तो बुला लूँगी। उसने सौरभ की तरफ देखा कि शायद वह कुछ बोलेंगे, पर वो तो खुद जाने का इशारा कर रहे थे। दुखी मन से कमरे से बाहर निकली ही थी, ननद ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे कहीं वह दरवाजे पर कान लगा उनकी सीक्रेट बातें ना सुन ले। एक बार फिर बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। सोचा मेरा ही परिवार है,
आज नहीं तो कल मुझे समझेगा। पार्टी वाले दिन सुबह, मम्मी जल्दी चलो, पार्लर का अपॉइंटमेंट है। नीता दीदी मुझे भी फेशियल करवाना है, मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ। बहू, थोड़ी शर्म करो, तुम्हें नहीं लगता यूँ आने जाने वाला घर को खाली छोड़ना चाहिए? घर के आदमी तो कुछ समझते नहीं, तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है। और फिर नीता के ससुराल वाले क्या कहेंगे? उनकी बेटी का मेकअप भी नहीं करवाया मायके वालों ने। तुम्हारा क्या है, घर की हो जाना तैयार। स्नेहा को काम करते सुबह से शाम हो गई। उसने जल्दी एक हल्की साड़ी पहन ली, क्योंकि भारी साड़ी पहन भाग दौड़ कैसे होती। मेकअप के नाम पर लिपस्टिक पाउडर लगाकर काम में जुट गई। थोड़ी देर बाद देखा तो सास बनारसी साड़ी में झिलमिला रही है और ननद सुंदर गाउन पहन फाउंडेशन पोत चमचमा रही है। स्नेहा को पहले हंसी आ गई, फिर सोचा एक साधारण सी पार्टी में ये शादी वाला तामझाम क्यों करके बैठी हैं दोनों। खैर, पूछने लगती तो आ बैल मुझे मार वाली बात होती, इसलिए चुपचाप अपने काम निपटाने लगी। थोड़ी देर में सभी लोग जमा होने लगे। हल्का म्यूज़िक बजने लगा। एक बड़ा केक भी आ चुका था, जिसके बारे में उसे बताया नहीं गया। कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे थे। ताई, चाची, बुआ, मामी, सास भी आ चुके थे। ननद कुछ औरतों के आगे पीछे डोल रही थी। किसी ने उसे किसी से मिलवाना ठीक नहीं समझा। तभी ताई सास पास आकर बोली, स्नेहा बहू, तुमने भारी साड़ी और जेवर क्यों नहीं डाला? ताई जी, समय नहीं मिला, काम बहुत था। अरे बेटा, तुम्हारे इकलौते देवर की सगाई है और तुम बड़ी बहू हो, लड़की के घर वाले क्या सोचेंगे, कैसी बहू है? ताई की बात सुन स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मगर ये पार्टी तो भैया की नौकरी लगने की खुशी में है ना? अरे बहू, कब से मेघा के घर वाले इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि नौकरी पक्की हो और सगाई कर दी जाए। यही बात पास खड़ी उसकी माँ अनीता जी भी सुन रही थीं। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधा अपने कमरे में जाकर एक बार फिर आईने से सवाल कर रही थी, ये कैसे लोग हैं, कैसा परिवार है? काम करने को मैं बड़ी बहू हूँ, पर घर परिवार के मामले या कुछ खास होने पर बोल दिया जाता है, तुम जाओ अपना काम करो। मगर अब तो पानी सर से ऊपर चला गया। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर वो यहाँ क्या कर रही है? तभी सौरभ, सास ससुर, नीता कमरे में आ गए। बहू, यह क्या बदतमीज़ी है? बिना बताए तुम यहाँ कमरे में क्यों चली आईं? तुम बड़ी बहू हो, नीचे कितना काम पड़ा है, चलो रोना धोना बंद करो। सास गुस्से से बोली, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं और आपके हिसाब से मेरे लायक वहाँ कोई काम नहीं, इसलिए आज मैं खुद अपने कमरे में आ गई। सौरभ बोला, यह तुम क्या कह रही हो? विनय की सगाई है और तुम यहाँ कमरे में अच्छी लगोगी? किसने मुझे तो बताया नहीं कि आज क्या है? अरे, मुझे तो पता था, तुम और मैं अलग थोड़े ही हैं। अलग हैं, मुझे सिर्फ पार्टी में बुलाया गया। सगाई जैसी बड़ी बात छुपाई गई मुझसे, जो कि सरासर गलत है। सौरभ शर्मिंदा होकर सब सुनता रहा। आज तक यही किया आप लोगों ने, मुझसे हमेशा छिपाया है। नीता की शादी की शॉपिंग, गहने, लेन देन सब कुछ छिपाया। आज सगाई छिपाई। हाँ, घर के झाड़ू पोछा, रसोई, मेहमान नवाजी, पूजा पाठ, नियम कायदे सब करवाया आप लोगों ने। अगर घर की बहू का यह सब करना कर्तव्य है, तो बहू के कुछ अधिकार भी होते हैं। मुझे घर की हर बात जानने का हक है। यहाँ गलती मेरी थी, गलत का विरोध जो नहीं किया। मैंने हमेशा लिहाज कर चुप रही, अब और नहीं। हाँ दामाद जी, स्नेहा सही कहती है। अनीता जी अपनी बेटी को गले लगाकर बोली। हल्के में लिया आप लोगों ने उसे। अरे, उसका भाई नहीं है तो क्या हुआ? उसके माँ बाप मरे नहीं हैं अब तक। अब हम अपनी बेटी को यहाँ और जलील नहीं होने देंगे। अभी लेकर जा रहे हैं। आप करिए सगाई, मनाइए जश्न।
पिता रमेश जी भी हाँ में हाँ मिलाकर बोले। सुंदरलाल जी, मैंने भरोसा किया आप पर, और आपने यह किया मेरी बेटी के साथ। शोभा, मैंने पहले ही कहा था तुम बहू के साथ गलत कर रही हो। सुंदरलाल जी बोले। समधी जी, मैं इन सब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। बहू हमारे घर का मान है। बड़ी भूल हुई जो उसका तिरस्कार होते देखा। शोभा जी भी अब सबके सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थीं। उन्हें लगा नहीं था कि बहू विरोध कर जाएगी। तुरंत बात संभालते हुए बोली, स्नेहा बेटा, एक बार मेरी बात मान, अच्छे से तैयार होकर नीचे चल। मेहमान क्या सोचते होंगे, घर वाले कहाँ गए, बहू को क्या हुआ। तभी ननद नीता पास आकर बोली, हाँ भाभी, यह नई साड़ी पहन लो। मुझे माफ़ करो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। स्नेहा ने अपने ससुराल वालों की लाज रखने के लिए समारोह में शामिल होने के साथ में कभी अपने सम्मान को चोटिल ना होने देने का फैसला लेती है। आज गलत के खिलाफ आवाज़ उठाकर उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था, मगर अब ससुराल वालों का दिल से सम्मान कर पाएगी, इसमें थोड़ा संशय था।